के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस अवसर पर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सूचना क्रांति के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर लाने का कार्य किया है और आज उन्हीं की बदौलत सूचना क्रांति के क्षेत्र में भारतवर्ष ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश सुनियाल की यूके 24/7 के लिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें शत शत नमन करता हूं कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने इस देश में संचार क्रांति से लेकर अनगिनत ऐसे कार्य, युवाओं के लिए मताधिकार से लेकर, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन उनके 7 साल के कार्यकाल में इतने कार्य हुए हैं इस पूरे देश के अंदर जिससे आज हम उन्हीं कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार जो बार बार आरोप लगाती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल तो छोड़ो, आप 7 साल का राजीव गांधी जी का ही कार्यकाल देख लो, उसमें ही इतने कार्य हो गए हैं कि 70 साल तो हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। आप लोग भी आज उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिन योजनाओं को कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। 2000 देखिए, भाजपा का तो काम है, कभी कहती है नोटबंदी करने से फ़ायदा हुआ है देश को, काला धन वापस आएगा, ये आएगा, कौन सा धन वापस आया पहले तो यही बता दें। अब नोट चला दिया, अब जो नोट ही नहीं चला पा रहे अपना 4-5 साल बाद बोल रहे हैं कि बंद कर दो, तो भाई किस तरह की आपकी नीति है? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि कभी नोट चालू कर दो, कभी नोट बंद कर दो? और इसका जो फ़र्क पड़ता है वो आपको पता है कि जब 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी तो कईयों की शादियां टूट गई थी, कईयों के काम रुक गए थे, आपने ऐसी प्रतिबंध लगा दिए। आज आप फिर नोट बंद कर रहे हैं 2000 का, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सिर्फ राजस्व का नुकसान होने वाला है और आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, सिर्फ आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक छोटी उसमें दायरे में रहते हैं। उनके लिए एक 2000 का नोट बहुत वैल्यूबल होता है, आप लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता 2000 का नोट। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ आम जनता पे पड़ता है और वो अभी समय आने दो, सब दिखेगा कि आम जनता किस तरह से उस 2000 के नोट के बंद होने से उनको क्या परेशानियाँ खड़ी होती हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के ही माध्यम से मैं राजीव गांधी को सशक्त नमन करता हूं और आज की उनकी शहादत को याद करते हुए इतना कहना चाहूँगा जी, ये बहुत कम शब्दों में अगर राजीव गांधी जी को कोई उपाधि दी जाए तो आधुनिक भारत के जो जनक हैं तो वो राजीव गांधी जी हैं। आप जानते हैं, आप देखिए जिस मोबाइल से आप मेरा इंटरव्यू उस टाइम पे ले रहे हैं तो ये भी आज कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने जितना कुछ इतने कम समय में इस देश के लिए किया वो शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा उनकी शहादत को। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिए आज एक बड़ा विवादित मुद्दा भारत में राम जन्मभूमि का रहा है और उसका भी अगर कहीं श्रेय राजीव गांधी जी को दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने ही सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए थे।